रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं। एजेंट शेंट लोगों से पैसे ले रहे हैं, पर एम्बेसी वालों ने वीज़े बंद कर दिए हैं। किसी का वीज़ा नहीं पाकिस्तान से रोमानिया का और रोमानिया से इटली का खर्चा कितना आया, तो बता रहा था कि अभी 3 दिन पहले 2 बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं रोमानिया से। अब रोमानिया का वीज़ा होता है ना, उस पे बंदा इटली, फ्रांस और शेंजन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता। ये ज़हन में। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की वीडियो रोमानिया के ऊपर है। जो बंदे पाकिस्तान से रोमानिया और रोमानिया से आगे यूरोप में, इटली में खासकर आना चाहते हैं, या अभी रोमानिया में और इटली में आना चाहते हैं, दोस्तों 3 दिन पहले मुझे एक बंदा मिला था जो रोमानिया से डंकी लगा के इटली पहुंचा था। तो ऐसे ही चलते हुए एक मोबाइल नेटवर्क की शॉप थी, उधर मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। तो मुझे कह रहा था मैंने सिम लेनी है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने कपड़े पहने हुए थे। अभी उतरा ही था, कहता मुझे आधा पौना घंटा हुआ है, मुझे ट्राले की गेम वो करके ऐसा ट्राले वाला जी हमें इधर से 20-25 किलोमीटर दूर उतार के आया। फिर हम आगे टैक्सी से इधर आए हैं, तकरीबन 22-23 बंदे। उसकी दास्तान मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जो माफिया, जो एजेंट माफिया, वो किस तरह बंदों को वर्गलाते हैं, हकीकत नहीं बताते। ठीक है, आपने यूरोप आने, हर बंदे की ख्वाहिश है यार, हालात ही इस तरह के पाकिस्तान में, और पता नहीं एजेंट क्यों नहीं हकीकत बताते। मैं इस तरह की वीडियोस भी बताता हूँ, इधर भी बंदे कहीं एतराज़ करते हैं, यार तुम ज़्यादा ही कुछ बताते हो। मैं तो दोस्तों आपको पता ही है, जो सही मुझे मतलब इधर भी रहते हैं उनको पता है, मैं हकीकत ही बताता हूँ, कोई मतलब अपने पास से कोई चीज़ बताता नहीं हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए 3 दिन पहले वो बंदा मुझे मिला था, तो उससे मैंने सारा कुछ पूछा कि कैसे कैसे तुम आए हो। काफ़े बार में हम बैठे तो सारा कुछ मैंने उससे पूछा, क्या उसकी दास्तान थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैंने उसको बोला कि यार मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले हकीकत, तो पता है वो उसने मुझे मना कर दिया, इसलिए कि हर बंदा कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, और वैसे भी वो नया आया था। तो आज मुझे वो बंदा फिर मिला है। आज बंदा रोड पे जा रहा था, मैंने उसको गाड़ी साइड पे लगा के, तो मैं उसके साथ सलाम दुआ हुई है मेरी। उसके साथ एक और बंदा था, तो मैंने उससे पूछा क्या अपडेट है, कोई रिहाइश मिली है कोई कैंप में, या क्या सिस्टम है, असाइलम हुआ है। तो तीन दिन बाद भी अभी तक उसको कोई रिहाइश नहीं मिली। और उसके पास साथ एक और बंदा था, वो 15 दिन हो गए हैं उसको बाहर सोते हुए। वो दोनों बंदे बाहर सो रहे हैं। खाना शाना वो इधर एक रेड क्रॉस का अदारा होता है, कहता है उधर से कभी मिल जाता है, कभी नहीं तो अपने पैसों से खाते हैं। और सोते जिधर, वो मैंने पूछा सोते किधर, कहता है जिधर जगह मिल जाए। इस तरह के हालात हैं इधर, जब तक रिहाइश नहीं मिलती। तो मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि वो पाकिस्तान से रोमानिया कैसे आया, रोमानिया से फिर उसकी क्या मजबूरी थी कि वो पैसे लगा के ट्राले की गेम करके इधर आया है। तो दोस्तों मैं जब उसको मिला हूं, तो मैंने उसको काफ़े की ऑफ़र की। तो खैर उस बंदे ने काफ़े नहीं पी। आज भी मैंने उसको बोला यार आज जो काफ़े पीती हैं, तो कहते नहीं यार, उस दिन तो कह रहा था कि मैं पी के निकला हूँ। तो मैं उससे फिर पूछना शुरू हो गया। उसने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान से रोमानिया आया हूँ एजेंट के थ्रू। मेरा तकरीबन 10 लाख रुपए का वीज़ा था। तो मैं वीज़ा लगवा के रोमानिया जब आया हूँ, तो मुझे दोस्तों देखो रोमानिया का कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है सही से कि क्या सिस्टम होता है। मैं ऐसे ही आपको बोलूँ कि मुझे सारा पता है, मुझे कोई पता नहीं। मुझे उस बंदे ने जो बताया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों उसने बोला कि मैं जब रोमानिया आया, तो रोमानिया वाले एक वीज़ा देते हैं 3 महीने का, पता नहीं उसका कोई कैटेगरी बता रहा था, मुझे याद नहीं है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपना जो डी कैटेगरी को वीज़ा था वो अप्लाई करना होता है। आपका जो मालिक होता है उसने अप्लाई करना होता है। तो कहता है मैं जब इधर आया हूँ, तो मुझे जिस एजेंट ने बुलाया था वो डॉक्यूमेंट सारे कंपनी फेक थी। वो सिर्फ कंप्यूटर पे बनी हुई थी कंपनी। जब मैं पहुंचा हूँ तो उधर है ही नहीं थी। उन बंदों ने फिर मुझे एक और कंपनी के पास भेजा है कि जाओ तुमने इधर काम करना है। तो कहता है मैं उधर काम करता रहा हूँ, उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया है। मतलब एक वीज़ा 3 महीने का बंदा लेके वर्क आता है इधर रोमानिया में, उसके बाद फिर डी वीज़ा कोई अप्लाई होता है। मैंने ये पहली दफ़ा सुना है। तो कहता है वो मैं 7 महीने उनके पास काम करता रहा हूँ। 7 महीने के बाद मुझे उन्होंने बोला है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो वीज़ा रिजेक्ट मैं सुन के हैरान हूँ, क्योंकि बंदा एक विजिट वर्क पे आया हुआ है, तो उसको फिर आगे आके मुल्क के अंदर आके वीज़ा लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने तफसील जब उससे पूछी, तो कहता है इनका तरीका है
तरीकाकार ये है कि जब बंदा वर्क वीज़े पे आता है तो 3 महीने का वीज़ा देते हैं। उसके बाद जब बंदा पहुंचता है तो फिर आगे फिर जो है ना वो अप्लाई करना होता है वीज़ा। 2 साल का मेरे ख्याल में बता रहा था या 3 साल का, तो वो ज़्यादातर लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं वीज़े। तो एजेंट ये चीज़ें नहीं बताते, तो रिजेक्ट होते हैं। तो उसके बाद कुछ लोग तो काम करते रहते हैं और कुछ उसी टाइम जो है वो फिर आगे की जो डंकी वगैरह लगा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो रोमानिया का वीज़ा होता है ना, उस पे बंदा इटली, फ्रांस और शेंजन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता, ये जहन में रखें। तो ये बंदा मुझे बता रहा है कि मैं 7 महीने बाद मुझे उन्होंने बताया कि जी आपका तो रिजेक्ट हो गया है। तो उसने इसको फिर पता चल गया था 7 महीने के अंदर अंदर के क्या सिस्टम इधर होता है। मुझे उसने बताया कि जब बंदा पुलिस पकड़ती है ना एक दफ़ा, तो वो फिंगर लेती है और टाइम देती है कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो। फिर बंदा अगर दूसरी दफ़ा पकड़ा जाता है, फिर फिंगर शिंगर लेते हैं, फिर वार्निंग देते हैं 7 दिन के अंदर छोड़ दो। तीसरी दफ़ा जब बंदा पकड़ा जाता है तो सीधा वो डिपोर्ट करते हैं। वो मुझे बता रहा था कि अभी 3 दिन पहले 2 बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं रोमानिया से। अब मैं जैसे आपको पहले बताया, मुझे नहीं पता, मैं उसी की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर आज जब मैंने बंदे को देखा ना तो मेरा बड़ा दिल ना खफा हुआ है कि यार देखो बंदा इतने पैसे लगाए और इधर आके फिर रोडों पे जलील होना पड़ता है। अगर यही पहले बताया हो तो बंदा अपना बंदोबस्त करता है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। उसने जब उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना तो उसको फिर टेंशन बन गई। फिर उसने कोई एजेंट ढूंढा और कर करा के वो ट्राले की गेम करके तकरीबन 22-23 घंटे लगे हैं उसको। वैसे रोमानिया से इधर इटली में आते हुए ऐसे इतना लंबा सफ़र नहीं है। वो बता रहा था कि रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर है, सिर्फ उधर चेकिंग होती है, उसके बाद चेकिंग है कोई नहीं है। अगर इस तरफ से आए यूरोप शेंजन की तरफ से, रोमानिया, हंगरी, हंगरी से ऑस्ट्रिया, फिर इटली ना, वो इसी रूट से आया है। तो मैंने बोला यार सफ़र तो इतना है नहीं है, किधर इतना 22-23 घंटे गुजारे। कहता जी जिधर उनको शक पड़ता था ना कि आगे चेकिंग हो सकती है, तो वो ट्राला जो है वो साइड पे लगा देते थे। तो ज़्यादा देर ट्राला जो है वो खड़ा ही रहा है। वो दोस्तों ट्राला होता है तरपाल वाला। मैंने उससे पूछा, मैंने कंटेनर था कि ट्राला? कहता नहीं, कंटेनर जो होता है उसमें तो सांस नहीं ना आता। तो तरपाल वाला ट्राला था। मैं एक तस्वीर चला दूंगा साथ। तो मतलब मैंने उससे पूछा कि पाकिस्तान से रोमानिया का और रोमानिया से इटली का खर्चा कितना आया। तो बता रहा था कि रोमानिया से पाकिस्तान से रोमानिया जी मेरा 10 लाख रुपया लग गया है और मैं उधर 7 महीने काम करता रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपया मैं पाकिस्तानी कमाता था। मतलब इनलीगल काम था उसका। मैंने उससे पूछा तो कहता है हाँ इनलीगल ही था, उधर सारी दुनिया इसी तरह करती है। ये जो पाने होते हैं ना, जो समझ लें ब्रेड की एक फैक्ट्री थी, कोई कारखाना था, उधर वो काम करता था। तो वो तो मुझे कह रहा था कि मैंने यार उधर ही रहना था, अगर मेरा वीज़ा लग जाता तो ठीक था, 1.5 लाख भी ठीक था। तो बंदा वीज़ा लग जाए तो बंदा पाकिस्तान आ जा सकता है, तो उसकी मजबूरी हो गई थी। तो फिर आगे ट्राले की जो उसने गेम की है वो भी 10 लाख रुपया उस एजेंट किसी ने लिया है उससे, मतलब 20 लाख रुपया लगाया है उसने। और इधर आके अभी आज उसका चौथी रात है, वो बाहर ही है और पता नहीं कितना टाइम उसको लगता है। फिर उसको कैंप मिलेगा, फिर कैंप के बाद उसको जो है उसकी थोड़े सी जो है वो हालात सही होंगे। अभी तो ना उसकी मैंने हालत देखी थी दोस्तों, जब 3 दिन 4 दिन बंदा नहाए भी ना, कपड़े भी वही हो, तो सोच ले क्या हालात होते हैं। तो दोस्तों ये तरीका, ये सिस्टम आजकल चल रहा है। और दूसरा एक और बात है, वो उसी बंदे ने मुझे बताई थी कि रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं। एजेंट शेंट लोगों से पैसे ले रहे हैं, पर एम्बेसी वालों ने वीज़े बंद कर दिए हैं, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा। इतने ज़्यादा बंदे आ चुके हैं कि अब रोमानियन एम्बेसी जो है वो वीज़ा ही नहीं देती। तो मैं जितनी भी बातें आपको मैंने बताई हैं, ये सारी उसी बंदे ने मुझे बताई हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? देखें, अगर दोस्तों आपने आना है तो, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया हालात ख़राब ही हैं, पर आप जहन बनाएं, क्योंकि एजेंट जो है वो हमेशा अच्छे की रिपोर्ट देते हैं जी। आपको जाते सारी चीफ मिनिस्टर लगवा देंगे, तो किसी को वज़ीर इत्तलात लगवा देंगे, तो किसी को कुछ भी नहीं होता, बंदा आके जलील होता है। क्योंकि स्ट्रगल होती है, हर बंदा ही यार इस तरह आता है। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं या किसी और को देखते हैं तो हर बंदा इसी टाइम से गुजर के आता है, पर कुछ ऐसा होता है कि एजेंट ही नहीं बताते हमें कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।